क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार की डे 5 और डंकी की डे 6 दोनों की आज ट्यूसडे की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की प्रिडिक्शन आई है कि अभी तक भाई साहब यानी कि आफ्टरनून तक क्या क्या हो रहा है। और टाइटल में मैंने जो लिखा वो बिल्कुल 100% ट्रू है कि भाई साहब सालार जो है उसकी हिंदी जो भाई साहब शोज हैं उन्होंने या हिंदी जो ऑक्यूपेंसी है उसने डंकी की ऑक्यूपेंसी को बीट कर दिया है। क्या रिपोर्ट है, क्या कुछ हुआ, सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डंकी का बताऊंगा कि भाई साहब डंकी का आज क्या सीन चल रहा है, डंकी की भाई साहब कितनी ऑक्यूपेंसी है और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मुंबई के अंदर भाई साहब 660 शोज हैं, 16% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर में 900 शोज है, 9% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे में 250 शोज है, 17% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में 400 शोज है, 13% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद में 300 शोज है, 15% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में 300 शोज है, 12% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई में 110 शोज है, 25% की ऑक्यूपेंसी है। और भाई साहब ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी भाई साहब अभी तक हमें नजर आ रही है वो मतलब कि 10 से 20% के मिड में है। और इसके बाद डंकी के आज डे 6 यानी कि ट्यूसडे पे मॉर्निंग शोज की जो ऑक्यूपेंसी आई है वो आई है 11.56% की, 11.56% की। अब गाइस इसके बाद अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो ये जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं भाई साहब ये अभी तक टाइम हो रहा है भाई साहब 2:10, 2:10 तक भाई साहब 2.50 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। 2.5 करोड़ की ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2.5 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी 2:10 तक। नाउ मूव करेंगे हम सालार की तरफ कि भाई सालार का क्या सीन हो रहा है। तो भाई सालार का आज है डे 5, डे 5 है, ट्यूसडे है। और भाई इसकी जो हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे पहले मैं आऊंगा, उसके बाद तेलुगु में जाएंगे। तो हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जो मॉर्निंग शोज हैं उनकी ऑक्यूपेंसी है 13.81। भाई साहब ये बहुत अच्छी है। देखो पता है क्यों? क्योंकि भाई डंकी का देखो, डंकी की है 11.56 और सालार की है 13.81। भाई सालार एक साउथ की फिल्म है, हिंदी में डब्ड होकर रिलीज हो रही है, उसके बाद भी अपने डे 5 में, डे 6 भी नहीं है, डे 5 में मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी ज्यादा है। यार ये तो कमाल हो रहा है। मतलब मैंने नहीं सोचा, इवन कि मैं सुबह जब मैंने डंकी की एडवांस बुकिंग देखी ना आज डे 6 पे काफी डाउन थी, दोनों फिल्म्स की एडवांस बुकिंग काफी डाउन थी। तो पहली बात जो मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यार डंकी की आज अगर हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतनी डाउन होने वाली है तो भाई सालार की कितनी डाउन होगी। तो उसके बाद अभी जब मैंने मॉर्निंग शोज देखे मैंने कहा ये तो उल्टा सीन हो रहा है। भाई डंकी के जो मॉर्निंग शोज है उससे ज्यादा मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी तो सालार ले रही है। तो ये तो कमाल। इतना नहीं, अगर मैं फर्दर आपको सालार के हिंदी शोज की ऑक्यूपेंसी बताऊं डिटेल थोड़ी सी, तो मुंबई के अंदर 437 शोज हैं, 15% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर में 622 शोज है, 11% की ऑक्यूपेंसी। पुणे में 200 शोज है, 14% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 140 शोज हैं, 31% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 30 शोज है, 20% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में 131 शोज है, 10% की ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद में 400 शोज है, 13% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 15 शोज है, 17% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 117 शोज हैं, 24% की ऑक्यूपेंसी। सो ऑन। तो भाई साहब एक बात तो डन है कि भाई सालार की आज डे 5 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ने भाई डंकी की डे 6 की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी को बीट कर दिया है। इसके बाद मैं डायरेक्ट चलूंगा भाई साहब इसकी अपनी लैंग्वेज पे, तेलुगु लैंग्वेज के। भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज का क्या सीन है, वो कितनी आई है मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, और वो आई है 28%, अच्छा खासा डाउन है। अब इसके बाद सालार की अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आऊं तो ये भी रिपोर्ट 2:10 तक की है और ये है 7.7 करोड़ रुपीस, 7.7 करोड़। और दूसरी साइड पे भाई साहब 2.5 करोड़। वो तो चलो एक लैंग्वेज है, ये भाई साहब सारी लैंग्वेज 7.75 करोड़ है। इतना नहीं भाई साहब, कल मंडे था, कल मंडे की भी हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक 15 करोड़ मुझे यहां पर शो हो रही है। ऑफिशियल जैसी आती है मैं आपको बताता हूं। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 2:10 हुए थे, अभी तक तो मेरा भाई इन दोनों ना डंकी ना सालार इन दोनों की ऑफिशियल कलेक्शन नहीं आई थी। जैसी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट भाई साहब आज का दिन एक बड़ा ही अनोखा होने वाला है, यूनिक होने वाला है। अगर पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो भाई साहब अब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा
होगा कि सालार की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी हिंदी की ज्यादा है, डंकी की कम है, तो डंकी कम कलेक्शन करेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ये सिनेरियो ये प्रूफ करता है कि मान लो डंकी की अगर आज भाई साहब 15 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, तो भाई साहब सालार की कलेक्शन भी इसी के आसपास होगी, 12 करोड़ 13 करोड़। और ये बहुत अमेजिंग है, यानी कि एक बहुत क्लासिक फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म के साथ हिंदी की फिल्म बिल्कुल बराबर चल रही है, तो मतलब रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, अभी तो सिनेरियोज चल रही हैं, इवन के मजा आने वाला है आज के दिन भी। सो अब आप लोग मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे हैं जो आज फिल्म देखने गए हैं? अगर तो देखने गए हैं तो आपके आसपास जो थिएटर्स थे या आप जिस थिएटर में गए हैं वहां पे कैसा रेस्पॉन्स था? क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आज भी काफी थिएटर्स फुल हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। बट ये तो मॉर्निंग शोज थे, अभी आफ्टरनून आने हैं, इवनिंग आने हैं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब बवाल जरूर होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे जरूर बताइएगा। खैर दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैम एक्चुअली मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग है, होता है ना, इंटरटेनिंग फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। प्रभास का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, आई गेस दैट इज़ ऑसम। बहुत ही मतलब होता है ना, एक बंदा जैसे अमिताभ बच्चन का था एक ज़माने में, उस टाइप का प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस है। बॉडी लैंग्वेज उनकी, जो इन आंखों से बोलना और किस तरह का इमोशन था उनका, क्या मैम वो तो है ही एक फैक्टर। जैसे ये KGF और KGF 2 के डायरेक्टर हैं, आई थिंक प्रशांत नील, उनकी मूवी है। उनका ना एक प्रेजेंटेशन स्टाइल है मैम, वो इस तरीके का है कि ना वो किसी को भी लार्जर देन लाइफ जो होता है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैसा ही उन्होंने इस मूवी में किया है। चाहे वो पृथ्वीराज सुकुमारन हो या प्रभास हो, बहुत ही आला दर्जे का है। एक्टिंग, डायरेक्टिंग बहुत अच्छा है। मतलब आप कह सकते हैं कि मूवी में मतलब स्टोरी में काफ़ी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, बट ऑल इन ऑल जो नहीं होता, एक कॉमन इंसान को चाहिए इंटरटेनिंग स्टोरी, वो है इसमें। और एक इमोशन जो हम साउथ के, हाँ एग्जैक्टली वो इमोशन होता है, नहीं होता है जैसे गर्ल के राइट्स के प्रोटेक्शन, नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इसमें, जो कि जनरली आप एसोसिएट करते हैं साउथ की मूवीज़ के साथ। आई थिंक जो जवान में भी हमने शाहरुख खान का देखा था, नहीं होता, आई थिंक जवान ही था ना वो मूवी, राइट? तो उस टाइप का है। साउथ के डायरेक्टर्स को पता होता है कि इमोशंस को कैसे इन्वोक करना है। प्रशांत नील हैं, KGF के मेकर्स हैं। एग्जैक्टली मैम, सुपर। मतलब मैंने KGF नहीं देखा था ऑनेस्टली, बहुत सुना था उसके बारे में। आज जब मैंने सालार देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यस, मतलब है कि वो भी देख लेना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। And one more for Prabhas. Awesome, super screen presence. I think after Bahubali and Bahubali 2, he's truly back. मतलब कम बैक जो एक Exactly मैम। और एक्शन के लिए। हाँ, मतलब कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, आपको जाके देखना पड़ेगा इसको बिग स्क्रीन पे ही। थैंक यू सो मच, सो नाइस। बहुत अच्छी मूवी थी, लव इट, थैंक यू। एक्शन, एक्टिंग, एक्शन इज प्रीटी गुड, बहुत अच्छा एक्शन, प्रभास प्रभास अमेजिंग, रियली अमेजिंग, एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट पार्ट। एक्साइटेड, लव इट, थैंक यू। बहुत कहेंगे सर, बहुत बढ़िया मूवी लगी है। आप स्माइल बता रही, पूरा एंजॉय करके आए। हाँ बिल्कुल एंजॉय करके आए हैं। हो गए एक्शन के लिए, प्रभास के लिए, कहानी के लिए। कहानी बढ़िया, एक्शन भी बहुत बढ़िया है, तो वेट करेंगे। हाँ। बहुत सब कुछ अच्छा लगा। अगले पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं। बिल्कुल वेट कर रहे हैं मैम, बिल्कुल। प्रभास का जो अपने आप को लुक बनाई है, जो उनका बॉडी है, जबरदस्त, Oh बिल्कुल। my. Thank you. Thank